आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर में घोषित हो चुका है। तो एनटीपीसी में आने वाले जो साइंस के क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी में आने वाले साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं या आपको बताए रहे हैं वो क्वेश्चन 100% उन्हीं क्वेश्चन में से आपको साइंस के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है केवल एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि आरआरबी और आप लोगों का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस के ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं, अर्थात केंद्रीय सूचना प्रसंस्करण इकाई क्या है और इस किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करता है सेंट्रल। तो सेंट्रल क्या है, तो हमारे शरीर का केंद्रीय बिंदु किसको कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं। जो किसका भाग होता है, जो सीएनएस का एक अहम भाग होता है। ध्यान रखिएगा किसका, सीएनएस, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन इनको कंट्रोल करता है। तो सीएनएस का ये क्या होता है, केंद्रीय बिंदु कहलाता है। इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, मीन्स अगर आपको कभी चोट लग गई तो सबसे पहले ये जो नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन को क्या करते हैं, एक मैसेज पहुंचाते हैं कि आपके बॉडी में या किसी भी ऑर्गन में आपको क्या हुआ है, एक इफेक्ट हुआ है। फिर ब्रेन उसको रीड अप करता है। रीड अप करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गन तक पहुंचाता है जिस ऑर्गन में आपको क्या हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन तक इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाता है। अब अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की कि भाई प्रोसेसिंग क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि पैर में अगर या पैर में या बॉडी में कुछ भी आपको पेन हो रहा है या पैर में कांटा चुभ गया है तो सबसे पहले आपको ब्रेन इंडिकेट करता है समथिंग इज़ हिटिंग इन योर लेग। तो आप लोग देखते हैं कि मेरे पैर में क्या लगा हुआ है ना, कैसे देखते हैं। तो जो आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है और मैसेज पहुंचाने के बाद क्या करता है, ब्रेन रीड अप करता है। और फिर इसके बाद जब ब्रेन उस इफेक्टिव ऑर्गन तक या मोटर ऑर्गन्स तक, न्यूरॉन्स तक आपको मैसेज देता है, इसके बाद आप उस ऑर्गन पर प्रोसेसिंग करते हैं, कार्य करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं। ये रहा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। Who is the main part of CNS? CNS का मेन पार्ट क्या है। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि CNS का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNS। तो CNS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मैंने आपको डिटेल भी बताई हुई थी कि क्या कैसा होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं भाई। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एस्टोमक क्या हमारा सही आंसर है। क्या CNS का ये मेन पार्ट है, नहीं भाई, ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। सेकंड नंबर हमारा कह रहा है किडनी। क्या किडनी हमारा CNS का मेन पार्ट है। तो आप लोग जानते हैं भाई कि किडनी हमारा किसका यूज़ में आती है, एक्सक्रीशन की यूज़ में आती है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आप लोगों को पता है जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारे ब्लड में, मीन्स हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, मीन्स यूरिन को सेपरेट करने का काम करती है। तो ये भी तो नहीं होगा। चलिए भाई थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर अब क्या है हमारा, थर्ड नंबर है साइटोन। क्या साइटोन हमारा CNS का मेन पार्ट है। तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा ये केवल जो साइटोन है ये केवल हमारा किसका मेन पार्ट है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, मीन्स न्यूरॉन्स जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा भाई न्यूरॉन्स का मेन पार्ट है, ना कि हमारा CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। देन व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर CNS। तो ध्यान रखिएगा बचा कौन, भाई लास्ट में एक ही बचा हुआ है, ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ कि CNS का मेन पार्ट क्या कहलाता है, आपका ब्रेन। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ब्रेन हमारा क्या है, CNS का मेन पार्ट
कहलाता है। मीन्स आंसर नंबर 4 इज़ राइट। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हमारी एक संस्था पड़ी हुई है जिसका नाम है सफलता विज़न। ध्यान रखिएगा, सफलता विज़न। सफलता विज़न में आप लोगों की जो सक्सेस है उसको सफल बनाया जाता है और सफलता विज़न में अच्छी खासी लोगों की टीम है। और आप देख सकते हैं कि इसमें आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो एडमिशन्स है वो चालू हो चुके हैं और मंडे से आप लोगों की क्लास भी चालू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें सीटेड, लेखपाल, दरोगा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीटेड और टेट और सुपर टेट जैसे कई वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। और यह जो पूरी टीम है वो दिल्ली टीम है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी सक्सेस को सफल बनाने के लिए सफलता विज़न पर ज़रूर आएँ और उस पर अपने भाग्य को और अपने मेहनत को सफल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक ये रहा। हमारा सेकंड टॉपिक है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। भाई अब ऐसा कौन है जो हमारे बॉडी को कमांड दे सकता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है? भाई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक रोबोट हैं जो मशीन से कंट्रोल या रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल होंगे। तो भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और उनको कमांड्स भी देते हैं। जैसे अब हम बोल रहे हैं तो बोलना है, तो भाई इसके लिए भी हमें, या हमारे जो शब्द निकलेंगे इसके लिए भी हमें एक कमांड दिया जाता है। और वो कमांड किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे ब्रेन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तो हमारे बॉडी को कमांड कौन देगा? ब्रेन देगा। एंड कंट्रोल, हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? भाई अब पता चलता है हमें पढ़ाना है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम पढ़ाना है, ठीक है, हमें एनटीपीसी के क्वेश्चन, साइंस में आने वाले क्वेश्चंस पढ़ाने हैं। अब पता चलता है हम दूसरे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने लगे या दूसरे सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाने लगे, है ना। तो दैट इज़ नॉट द कंट्रोल ऑफ आवर टंग ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है या हमारे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे पूरी बॉडी को कमांड और कंट्रोल देने का काम किसका होता है? ब्रेन का। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन इज़ द कंट्रोलर एंड कमांडर ऑफ द बॉडी। ओके।